हुसैन आधी गर्दन कट चुकी है। मेरे इमाम फरमाते हैं तुझी को खबर के कटी है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता कि कटी है कि नहीं। इमाम अली मकाम शहादत का जाम नौश कर लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर ऐ लोगों, यहाँ से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना माल कुर्बान कर दिया, अपनी आल कुर्बान कर दिया, अपने बेटों को राह खुदा में कुर्बान कर दिया, सिर्फ दीन इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को बचाने की खातिर। इस्लाम को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने बचाया भी है और अमल करके बताया भी है कि तुम पर कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें तुम्हें क्यों ना घेर लें, कितनी भी मसाइब व आलाम में तुम क्यों ना घिर जाओ, हर हाल पे सजदा अदा करते रहना, हर हाल पे नमाज अदा करते रहना, नमाज कभी ना छोड़ना। इस्लाम पैगाम दे रहा है। इसी से आप गौर कीजिए कि अगर हमारे वुजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम, मिट्टी से तयम्मुम करके जो है आप नमाज पढ़ो, मगर पढ़ो, जरूर पढ़ो। नमाज जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। तो हम लोग अगरचे नारा लगाते हैं कि मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यही नारे लगाते हैं कि दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने दामन से मतलब क्या समझा है, आपने दामन से क्या मुराद लिया है? क्या ये जुब्बे का दामन, कुर्ते का दामन आपने तसव्वुर किया है? अगर आपने ये तसव्वुर किया है तो बिल्कुल गलत तसव्वुर किया है। जो आपने ताबीर निकाली है तो बिल्कुल गलत ताबीर निकाली है। रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि हम शरीयत इस्लामिया पे अमल करेंगे, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम रोजे की पाबंदी करेंगे, हम साल में एक मरतबा ज़कात की अदायगी करेंगे, हम बड़ों की ताजीम करेंगे, छोटों पर शफकत करेंगे, गरीबों और बेवाओं पर तरस खाएंगे, उनकी इमदाद करेंगे। दामन से मुराद यही है, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब यही है। हुसैन आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब यही है कि जिस रास्ते पर रसूलुल्लाह चले उसी रास्ते पर हम चलेंगे, जिस रास्ते पर हुसैन आज़म चले उसी रास्ते पर हम चलेंगे, जिस रास्ते पर गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी चले उसी रास्ते पर चलेंगे, गरीब नवाज जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पे चलेंगे। तो ऐ लोगों, इनका रास्ता क्या था? इनका रास्ता सिराते मुस्तकीम था, इनका रास्ता इश्क का रास्ता था, इनका रास्ता इबादत का रास्ता था, इनका रास्ता ईमान की हिफाजत का रास्ता था। आज इसी चीज की जरूरत है। अगरचे हम जश्न रसूलुल्लाह की महफिल सजाएं या जिक्र इमाम अली मकाम की मजलिसें मुनाकिद करें, सबका मकसद यही हुआ करता है कि ऐसी मजलिसों को सजा करके ईमान को ताजगी और रूह को बालिदगी बख्शें। महफिलें सजाने का मतलब ही ये होता है कि इस्लामी मालूमात में हम इजाफा करें और नमाज की पाबंदी करें। हजरात, आप सोचें तो सही, हम ये कहते हैं नबी से मोहब्बत करते हैं, मगर हम मोहब्बत करते हैं का दावा करते हैं और आका फरमाते मेरे आंखों की ठंडक नमाज। और हम आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आदमी जिससे भी मोहब्बत करता है उसको कभी नाराज नहीं करता। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसको खुश रखता है कि मेरी किस बात से, मेरे किस काम से, मेरी किस अदा से मेरा महबूब राजी हो। आदमी यही चाहता है ना, किस अदा से राजी हो। तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से बड़ा महबूब कोई नहीं है। मुस्तफ़ा से अलैहिस्सलाम से प्यार किया जाए, उनसे ज्यादा प्यार करने के काबिल और कोई नहीं है। तो नमाज पढ़ के जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी आंखों को ठंडक पहुंचाएं कि ना पहुंचाएं?
इंशाअल्लाह आप बोलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। हाथ उठाकर बताएं कि इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। और अगर आप हाथ उठाकर बता रहे हैं, ये नियत कर रहे हैं नमाज की पाबंदी कीजिए, कसम खुदा की अगर आपने बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश की और नमाज की आप पाबंदी करते रहे तो देखना आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी, आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आज यही तो कहते हैं ना कि हम परेशान हैं, हम परेशान हाल है, हम इतना माल है, दौलत है, इज्जत है, शौहरत है, फिर भी दिल को सुकून नहीं है, दिल को इत्मीनान नहीं है। तो आप दिल को सुकून देने वाला कोई काम करते ही नहीं है तो क्या आपके दिल को इत्मीनान होगा? क्या आपके बेकरार दिल को करार आएगा? जबकि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। तो अल्लाह का जिक्र करें, रसूलुल्लाह का जिक्र करें, नमाज की पाबंदी करें, बड़ों की ताजीम करें। और फिर हजरात चलते चलते आखिरी बात मुलाहिजा फरमा लीजिए, ताकि जो हमारा जहन लोग ख़राब करते हैं हमारा जहन ख़राब ना हो, जहन साफ हो जाए, है ना। आज तो डाकू कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते से घुसने की कोशिश करता है और ये कोशिश करता है कि किस रास्ते से इनको हम भटका दें। तो ये है कि कहा जाता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाइख्तियार नहीं थे, ये कहा जाता है। और दलील क्या देते हैं? अगर हुसैन आज़म इख्तियार वाले होते, हुसैन आज़म अगर पावर वाले होते तो नहरे फुरात से पानी को अपने कदमों पे बुला लेते। हुसैन आज़म अगर इख्तियार वाले होते तो एक कदम आप जमीन पर एड़ी मारते तो पानी का चश्मा निकल जाता। इसका मतलब इख्तियार नहीं था, पावर नहीं था। मगर इन लोगों को माज़अल्लाह, मगर इन लोगों को क्या खबर। इसीलिए खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब क़िबला फरमाते हैं, सवाल उठता है करबो बला में और जवाब मिल रहा है अजमेरे मोहल्ला में। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक खादिम को भेजा। जिस तरह से करबला में पानी बंद किया गया था, नहरे फुरात पे पहरा लगाया गया था, तो अजमेर शरीफ में भी अनासागर में पहरा लगा दिया गया था। ये पहरा लगाने की तारीख कोई नई नहीं, ये पुरानी तारीख है। यहाँ पर पहरा लगा दो, पानी नहीं मिलेगा तो गरीब नवाज चले जाएंगे। मगर उन्हें क्या खबर थी कि बाइख्तियार नबी के नवासे हैं, आले पैगंबर हैं, आले अली हैं। उन्हें क्या पता था। मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो है अपने खादिम से कहा कि जाओ। अना सागर के करीब गए और जाकर के कहने लगे कि तुमको जो है ख्वाजा हिंद के राजा ने बुलाया है। बस पानी पूरा सिमटा और सिमट करके एक लोटे में आ गया, एक कटोरे में आ गया, एक आसंग में आ गया। और तारीख की बात करें तो कोई कहते हैं कि अजमेर शरीफ में जितने भी कुएं थे, जितनी भी नदियां थी और अना सागर का जितना पानी था, सब के सब सिमट करके एक लोटे में आ गया, एक कटोरे में आ गया। तो हजरात, गोया गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ये बताना चाहते हैं, ओ मेरे नाना जान, इमाम हुसैन पर अंगुश्त नुमाई करने वालों, एतराज करने वालों, बेख्तियार कहने वालों, बेकरामत कहने वालों, करबो बला की सरजमीन करामत की जमीन नहीं थी, बल्कि सब्र इस्तिकामत की जमीन थी। सब्र की जमीन थी, इस्तिकामत की जमीन थी। इसीलिए जब पहरा बिठाया गया तो अजमेर करबो बला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम ने सब्र किया है, इस्तिकामत से काम लिया है और ऐसा सब्र किया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन की खुली तफसीर बन गए।
और अजमेर शरीफ की ज़मीन सब्र इस्तिकामत के सिवा करामत दिखाने की भी जगह थी। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अजमेर शरीफ में करामत दिखाया। इसीलिए शायर ने कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मौला तबारक व तआला इस महफिल नूर और मजलिस नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।